हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। फ्रेंड्स, अगर आपका पर्स खाली है और आपको फाइनेंशियल विजडम चाहिए तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको वेल्दी बनने में मदद करेंगे। आज से लगभग 6000 साल पहले कुछ ऐसे टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बेबीलोनियन पर्सन वो रिचेस्ट हुआ करते थे। फ्रेंड्स, हिस्ट्री की बुक में हमने सभी ने बेबीलोन के बारे में सुना ही है। बेबीलोन अपने टाइम का सबसे प्रोस्पर कंट्री हुआ करता था और वहाँ की प्रोस्पेरिटी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो प्रोस्पर थे। उनकी जो फाइनेंशियल विजडम थी उसी के कारण वो प्रोस्पर थे। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकद, और वहीं पे उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो अरकद के फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम अरकद के बारे में पास में जाते हैं और उससे पता करते हैं कि ऐसे क्या प्रिंसिपल्स है, ऐसी क्या विजडम है जो उसने फॉलो करके वो आज बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। वहीं आज हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अरकद अपने फ्रेंड्स को बताता है कि उसने कुछ 7 प्रिंसिपल, ऐसे 7 क्योर्स है, उनको फॉलो करके वो बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि आपकी जितनी भी अर्निंग है उसका 1/10 अर्थात 10% आपको हमेशा अपने आप को पे करना चाहिए। अपने आप को पे करना चाहिए अर्थात आपको उसको सेविंग में रखना चाहिए। आपको 1/10 अपने लिए पे करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपको अपने जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। आपकी जो अर्निंग है उसी अनुसार आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिससे कि आप वेल्थ क्रिएट कर सको। थर्ड प्रिंसिपल अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि आपके पास में जो भी सेविंग है उसको आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि वो जो सेविंग है आपके लिए काम करें और आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल ये है कि आपके पास में जितने भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है आपको उसको गार्ड करके रखना चाहिए। आपके पास में जब पैसा होगा, आपके सेविंग में पैसा होगा, तो आपके पास में ऐसे बहुत ही लुभावने अवसर आएंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो आपको उसके बारे में पूरा जानकारी होनी चाहिए, आपको उस बिजनेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। फिफ्थ क्योर में अरकद बताते हैं कि आपको अपने पास में अपना ओन हाउस होना चाहिए जिससे कि आपकी अपनी लिविंग कॉस्ट कम हो जाएगी और आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हो। द सिक्स्थ क्योर कि आपकी जो भी इनकम है, जितना भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, हमेशा एक पार्ट उसका आपको फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना चाहिए। सेवंथ क्योर के तौर पे अरकद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योर मनाता है उसमें अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप अपने आप की जो अर्निंग एबिलिटीज है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। कभी एक सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब भी आपको जहां पर भी मौका मिलता है आपको अपनी अर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी किसी रिचेस्ट पर्सन को देखते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि लक ने उसको फेवर किया है। तो इस बुक में बताया है कि हाउ कैन यू अट्रैक्ट गुड लक। आप भी अपने आप को लकी कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास में उसकी एबिलिटी है, आप अगर गुड लक को अट्रैक्ट करते हो तब आप भी लकी बन सकते हो। इसमें बताया गया है कि जो इंसान एक्शंस में रहता है गुड लक भी उन्हीं का फेवर करता है। सो एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों, अभी आपको मैं 5 लॉज ऑफ गोल्ड के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट लॉ है गोल्ड हमेशा उसी के पास में आता है जो अपना 1/10 अर्निंग अपने फ्यूचर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बचा कर रखता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड उसके लिए डिलीजेंटली वर्क करता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप जिसको जिसको उसके बारे में पता हो उसी से हमेशा एडवाइस लेनी चाहिए। तो फोर्थ प्रिंसिपल है उसमें ये बताया गया है कि गोल्ड उस हाथ से बहुत जल्दी निकल जाता है जो कि ऐसा बिजनेस करता है जो जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है, उसके बारे में वो स्किल्ड नहीं है। सो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। और फिफ्थ प्रिंसिपल है गोल्ड बहुत ही जल्दी तरीके से निकल जाता है अगर आपने उसको इन एक्सपीरियंस तरीके से और रोमांटिक तरीके एंजॉयमेंट के लिए आपने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसी बुक में एक हथियार बनाने वाला इंसान होता है, उसके बाद में उसके पास में गोल्ड होता है और वहीं पे उसके रिश्तेदार उसी गोल्ड को बिजनेस करने के लिए उससे मांगते हैं। तो वो
हथियार बनाने वाला इंसान वाइज मैन से एडवाइस लेता है और ये पूछता है कि मैं इस गोल्ड को अर्थात इस पैसे को मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे रिटर्न जनरेट हो सके। तो जो गोल्ड लेंडर होता है वो उसको बताता है कि क्या आपको पता है वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपको आपके रिश्तेदार पे कर पाएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब के बाद में बोलता है कि मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वो उसको बताते हैं कि हमेशा एक क्वेश्चन के साथ में रहना चाहिए और उसके बाद में आपको रिग्रेट हो उससे अच्छा आपको अभी एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसी बेबीलोन में एक कैमल ट्रेडर होता है जो कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। तो वहां पे होता यह था कि जब भी किसी के ऊपर डेप्थ होता है तो उसको स्लेवरी उसको बेच दिया जाता था। तो कैसे एक कैमल ट्रेडर को बेच दिया जाता है, फिर वो वहां से एस्केप होता है और बाद में वो यही टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपना जितना भी डेप्ट होता है उसको रीपे कर देता है और उसके बाद में एक बहुत ही हेल्दी वेल्दी अपना लाइफ स्पेंड करता है। सो ऑल दीज प्रिंसिपल्स जो टाइम टेस्टेड है उनको फॉलो करके एक वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे।